नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम जानकारी पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी 9:30 बजे मैं अनुराग दे क्लासेस पर पढ़ाऊंगा डायमेंशन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें मैं बताऊंगा आपको आज कि किस तरह फॉर्मूले निकालते हैं। लेकिन ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, तो मुझे सूचना देनी थी। वीडियो है सीबीएसई के बारे में, सीबीएसई रिजल्ट के बारे में, क्लास 10th और 12th की कुछ अपडेट मेरे पास है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। वीडियो पूरी देखिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़ी अपडेट से जो है बच जाओगे, अपडेट आपकी छूट जाएगी। पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, अभी तक सीबीएसई ने कोई भी ऑफिशियल बात नहीं कही है कि वो रिजल्ट किस दिन देने वाले हैं और रिजल्ट किस दिन वो करेंगे। कोई सूचना ऑफिशियल नहीं है भाई। लेकिन बहुत सारी अलग अलग वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स छप रहे हैं कि इस डेट पर आएगा, इस डेट पर आएगा। तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखो, अच्छी बात है, वीडियो देखने में कोई बुराई नहीं है, बट अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने दिमाग को परेशान मत करिए, क्योंकि अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि रिजल्ट इस दिन आना है। फिलहाल सीबीएसई ने कहा है कि जो 12वीं का रिजल्ट था उसकी लास्ट डेट उन्होंने रखी थी 22 जुलाई कि 22 जुलाई तक हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो डेट उन्होंने बढ़ाकर 25 जुलाई कर दिए। और इसका मुख्य कारण ये माना जा रहा है दोस्तों कि जो मार्क्स का मॉडरेशन का काम था, मॉडरेशन करने पड़ते हैं मार्क्स में, वो काम अभी तक सीबीएसई कर नहीं सकी है। उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि स्कूलों ने अच्छी तरह जो मार्क्स दिए थे वो कई मार्क्स बहुत ज़्यादा गलत दे रखे हैं। मतलब बहुत रेशनलाइज मार्क्स नहीं है, तो सीबीएसई उसको ठीक कर रही है। उनका सॉफ्टवेयर या उनके जो स्टाफ है वो उस पर काम कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को शांत रखिए। ऐसा उम्मीद है कि इस बार शायद, वैसे हर साल ये होता था, अगर आप परंपरा देखेंगे तो हर साल ये था कि 10th का रिजल्ट बाद में आता था, 12th का रिजल्ट पहले आता था। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि शायद 10th का रिजल्ट पहले आ जाए। ये हम श्योर नहीं कह सकते, बट ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि 10th का सारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और 10th का सारा काम जो है सीबीएसई ने पूरा कर लिया है। और अब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ सकता है। 10th का किसी भी वक्त आ सकता है। आपके पास अगर रोल नंबर है, मान लो आपके स्कूल में प्रैक्टिकल हुए होंगे या फिर आपके स्कूल में कोई आपको रोल नंबर लिस्ट दी गई होगी, रोल नंबर दे दिए गए होंगे, क्योंकि सीबीएसई से रोल नंबर जारी हो चुके थे इस साल भी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वो रोल नंबर अपना अपडेट रखें और उस रोल नंबर को एक जगह लिख लें अच्छी तरह से। डायरी में भी कई बार एडमिट कार्ड खो जाता है। और अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है दोस्तों, तो आप ऐसा करिए कि आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ और स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, मुझे कई बच्चों ने कमेंट किया कि भैया हमारे पास स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। अरे पढ़ने वालों, अपने स्कूल के टीचर को, क्लास टीचर को मैसेज कर डालो, उनसे कहो आदरणीय गुरुजी, मैडम जी, प्लीज़ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। उस दौरान वो आपसे कह सकते हैं कि तुमने तो फीस जमा नहीं करी, पहले फीस दो, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ले लो, एक हाथ दो एक हाथ लो। तो भाई उस केस में आपको फीस जमा करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चों ने ये भी कहा है कि उनके पास फीस की दिक्कत है, उनके पेरेंट्स की जॉब छूट गई है। कुछ बच्चों को मैं जानता हूँ उनके पापा की डेथ हुई है कोरोना पेंडेमिक में, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चों की फीस मैंने जमा भी करी है जितनी मैं कर सकता था। अब बच्चों, हमारे पास कोई फंड नहीं है इस तरह का, और फंड के लिए ही बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी दिक्कत है, आप फीस जमा नहीं कर पा रहे हो, स्कूल आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे रहा है, उस केस में आप प्लीज़ स्कूल से रिक्वेस्ट करिए और उनको एप्लीकेशन लिखिए या कमेंट करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। उनको लिखिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो मुझे उम्मीद है स्कूल आपकी बात सुनेगा, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल अच्छे होते हैं और बच्चों की बात सुनते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो 10th वाले बच्चे हैं उनका रिजल्ट 1-2 दिन, कल या परसों भी आ सकता है या अगले हफ्ते भी आ सकता है। मेरे हिसाब से अगले हफ्ते आने के चांस ज़्यादा हैं। सीबीएसई इस बार कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही है दोस्तों। अच्छा, वेबसाइट पर जो है सीबीएसई की वेबसाइट है वो थोड़ी क्रैश चल रही है, उस पर शायद मेंटेनेंस चल रहा है। इसके अलावा मैंने एक इंडियन नेवी की आपको वैकेंसी बताई थी, वो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू हैं, आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा वेबसाइट क्रैश है, तो हाँ, क्रैश हो जाती है बीच में वेबसाइट्स, तो आप थोड़ी देर बाद फिर वेट कर लें। और जरूर अच्छा रहेगा आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर कोई भी काम करें, वेबसाइट उस टाइम शांत रहती है, ट्रैफिक कम रहता है। एक बात ये। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा था बच्चों की, जैसे बच्चे बहुत परेशान हैं कि मेरे प्री बोर्ड में नंबर कम थे, कुछ बच्चों ने प्री बोर्ड नहीं दिया, कुछ बच्चों के मार्क्स कम थे, कुछ बच्चों ने यूटी नहीं दिया, तो वो कह रहे थे भैया हम फेल हो जाएंगे क्या। तो मैंने कहा भाई फेल कोई नहीं होगा, बहुत रेयरली कोई बच्चा फेल होगा। मान लो किसी बच्चे ने कभी कोई यूटी दिया ही नहीं, किसी बच्चे ने स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी, मतलब ऑनलाइन क्लास की, उस केस में तो देखो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, इस बार सीबीएसई भी इस मूड में नहीं है कि आपको फेल किया जाए। क्यों? सीबीएसई को फिर आपके कंपार्टमेंट एग्जाम लेने पड़ेंगे। हालांकि वो एग्जाम 15 अगस्त से 15 सितंबर तक शेड्यूल हैं, पर जैसे WHO की रिपोर्ट आ रही है, एम्स की रिपोर्ट आ रही है, थर्ड वेव आहट आ गई है। थर्ड वेव की जिस तरह सरकार तैयारी कर रही है, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट लगाना हो या लोगों को ट्रेन करना हो, नए नए अस्पताल खोलना हो, उस हिसाब से साफ लग रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है।
इवन बर्ड फ्लू के भी केस मिलने शुरू हो गए हैं। तो मुझे शक है कि शायद 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जो एग्ज़ाम होने हैं, अरे पढ़ने वालों, वो होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन आप तैयारी रखिए अपनी, ये मत सोचिएगा कि भैया ने कहा है एग्ज़ाम नहीं होंगे, हो अब हम पढ़ना बंद कर देते हैं, भाई मजा आ गया तो अनुराग सर ने कह दिया। ऐसे नहीं भाई, मेरा नाम लोगे फिर वीडियो बनेगी, अनुराग सर ने कहा था बच्चे हो गए फेल। ऐसे नहीं, पढ़ाई करना। मेरी संभावना है कि अगर थर्ड वेव बढ़ती है तो सरकार शायद ही आपके एग्जाम ले फिर, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है, मोदी जी ने, कि हमारे लिए बच्चों की हेल्थ पहले है और सब चीज़ें बाद में। और बच्चे पूछ रहे थे नंबर कैसे आएंगे सर, तो मैं बता दूं, इस बार जो बच्चे एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई समहाउ, जिनको आप बैक बेंचर भी कहते हो, और बैक बेंचर हो मजबूरी में, कई बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, किसी के पास इंटरनेट नहीं होता, फ़ोन नहीं होते, पैसे नहीं होते, तो उन बच्चों के मार्क्स इस बार उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके मार्क्स एवरेज मार्क्स मिलेंगे, तो उनको जो है काफ़ी बेनिफिट होगा। और मेरिट लिस्ट नहीं आने वाली है, कभी आप सोचो कि मैं टॉपर बनूंगा या करूँगा, कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। तो उम्मीद है आप सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। हमारी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और कोई भी बात हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। और अगर मैं किसी बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ कमेंट का, या कई बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं सर आपने मेरा रिप्लाई नहीं किया, आप नाराज़ हो जाते हो। खैर, नाराज़ होना तो आपका हक है, और नाराज़ वहीं होता है आदमी जहाँ उसको प्यार होता है। तो मैं सर झुकाकर आपका नमन करता हूँ, लेकिन अगर मैं आपका रिप्लाई ना करूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों मैक्सिमम रिप्लाई करने की, और जितने भी कमेंट होते हैं मैं खुद पढ़ता हूँ। ये काम मेरी टीम का नहीं है, मैं खुद सारे कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा। अंत में सभी को ईद की मुबारक, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, और ऑल द बेस्ट।